वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जूलॉजी क्लास में हम स्टडी करेंगे एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षी, उनकी संरचना एवं कार्यों के बारे में। जब भी हमारे शरीर में कोई एंटीजन यानी कि प्रतिजन प्रवेश करता है तो उसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हमारी देह में कुछ विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन्स का निर्माण होता है जिन्हें हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। ये वो प्रोटीन अणु होते हैं जो कि प्रतिजन की प्रक्रिया के फलस्वरूप विशिष्ट लसिका कोशिकाओं यानी कि बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं द्वारा बनाए जाते हैं। एंटीबॉडीज़ को ही इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहा जाता है। ये लार्ज वाई शेप ब्लड प्रोटीन्स होते हैं जो कि प्लाज्मा सेल्स यानी कि प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा बनाए जाते हैं। बी कोशिकाएं या बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं के उत्तेजित होने पर वे क्लोन बनाती हैं जिन्हें प्लाज्मा कोशिकाएं कहा जाता है। ये एंटीबॉडी फॉरेन पार्टिकल यानी कि एंटीजन से बाइंड करके उन्हें इन्वेड करते हैं एंड दीज एंटीजन्स they are the foreign bodies that get attacked by the antibodies. Antigens are foreign pathogens that invade the body and have the capability to give rise to response from our immunity system, either by grouping up or with a larger molecule or alone after binding with the antibodies for a particular immune response. एंटीजन जो होते हैं ये फॉरेन पैथोजन होते हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं और इन एंटीजन के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि हमारे इम्यून सिस्टम को इवोक करवाएं। दस एंटीजन स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ बाय द इम्यून सिस्टम। इस प्रकार से एंटीजन के हमारे शरीर में प्रवेश करने के परिणाम स्वरूप एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है। एंटीबॉडीज़ की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो एंटीबॉडी जो है ये वाई शेप्ड स्ट्रक्चर्स वाले प्रोटीन अणु होते हैं विच आर मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट। इनके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट पाई जाती है। उनमें 4 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट में से 2 हैवी चेन होती है और 2 लाइट चेन होती है विच आर टर्म्ड एज H एंड L चेन। दोनों ही लाइट और हैवी चेन का एक टर्मिनस जो होता है उसे हम या एक अंतस्थ सिरा जो होता है उसे हम एंड टर्मिनस कहते हैं। ये एमिनो एंड होता है यानी कि इसके ऊपर एमिनो ग्रुप पाया जाता है और दूसरा सिरा जो होता है दैट इज़ कॉल्ड एज सी टर्मिनस जिसके ऊपर COH ग्रुप प्रेजेंट होता है। हर एक एंटीबॉडी के ऊपर 2 एंटीजन बाइंडिंग डोमेन्स होते हैं जो कि वाई की आर्म के रूप में प्रेजेंट होते हैं। दे आर नोन एज फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग डोमेन्स, FAB domain. The end terminus of the heavy chain forms an antigen binding domain with the light chain. There are 2 antigen binding domain forming the arms of the Y shape and these fragments are known as FAB domains. The C terminus of the heavy chain forms the fragment crystallization domain or the FC domain. जो C terminus होता है heavy chain का उसे FC domain कहते हैं। FC domain जो है वो इफेक्टर सेल के साथ में इंटरेक्शन कर उनके साथ में बाइंड करके एंटीजन को नष्ट करने में मदद करता है। ऑल 4 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड एंड नॉन कोवैलेंट बोन्स। चारों पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट जो है उन्हें आपस में डाइसल्फाइड और नॉन कोवैलेंट बोन्स के द्वारा जोड़ करके रखा जाता है। द हैवी चेन ऑफ द एंटीबॉडी कंटेन्स अ वेरिएबल रीजन and 3 constant region. Each antibody has 2 identical antigen binding site and they differ in different type of antibodies. इसे हम स्ट्रक्चर के द्वारा समझते हैं, इस चित्र के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। हर एक एंटीजन के अंदर 2 प्रकार की चेन होती है। वन इज़ द बिगर मॉलिक्यूलर वेट चेन विच इज़ कॉल्ड एज H चेन और द हैवी चेन। जो बड़े आणविक अनुभार की जो चेन होती है उसे हम H चेन कहते हैं और जो छोटी चेन होती है जिसका अनुभार कम होता है उसे हम लाइट चेन कहते हैं। इस तरीके से टोटल 4 चेन्स होती हैं, 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन। दोनों ही चेन के अंदर 2 डिफरेंट रीजन्स होते हैं। वन इज़ द वेरिएबल रीजन एंड अनदर वन इज़ द कांस्टेंट रीजन। वेरिएबल यानी कि चर भाग जो कि हर एक एंटीजन के अंदर, हर एक एंटीबॉडी के अंदर स्पेसिफिक होता है जो कि स्पेसिफिक एंटीजन के साथ में बाइंड करने की कैपेसिटी रखता है। यानी कि एक विशेष प्रकार के एंटीजन के लिए एक विशेष प्रकार के चर या वेरिएबल रीजन वाला
एंटीबॉडी उपस्थित होगा या बनाया जाता है। कांस्टेंट रीजन जो कि हर एक प्रकार के एंटीबॉडी के अंदर कांस्टेंट रहता है यानी कि समान रहता है। लाइट चेन के अंदर दो रीजन होते हैं, द वेरिएबल लाइट चेन या वीएल रीजन और कांस्टेंट लाइट रीजन, यानी कि लाइट चेन दो भागों में विभाजित रहती है, वेरिएबल रीजन एंड कांस्टेंट रीजन। इसी तरीके से हैवी चेन जो है वो चार भागों के अंदर विभाजित रहती है, वेरिएबल रीजन एंड द कांस्टेंट रीजन। कांस्टेंट रीजन जो है वो पुनः तीन भागों में विभाजित होता है, CH1, CH2 और CH3। दोनों ही चेन्स आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स और नॉन कोवैलेंट बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ी रहती है। हैवी और लाइट चेन्स दोनों के अंदर पुनः हाइपर वेरिएबल रीजन्स पाए जाते हैं जो कि हर एक एंटीजन का स्पेसिफिक भाग बनाते हैं। दोनों ही रीजन्स के बीच में एक भाग जो होता है वो फ्लेक्सिबल रीजन होता है जिसे हिंज रीजन कहते हैं। हिंज रीजन जो है वो दोनों चेन्स को आपस में एक दूसरे से जोड़ करके रखता है, साथ ही इन्हें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि विभिन्न प्रकार के एंटीजन के साथ में सुलभता से बाइंड हो सके। एंटीबॉडी को एक एंजाइम जिसे पेपेन एंजाइम कहते हैं, पेपेन एंजाइम की उपस्थिति में अगर फ्रेगमेंटेशन किया जाए तो दो फ्रेगमेंट बनते हैं। किसी भी एंटीबॉडी का ऊपर वाला जो वाई शेप्ड आर्म वाला जो रीजन होता है उसे हम फेप रीजन कहते हैं, ये एंटीजन बाइंडिंग रीजन होता है, और जो नीचे वाला रीजन होता है उसे हम FC फ्रेगमेंट कहते हैं। ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी मीडिएशन रीजन होता है जो कि इफेक्टर सेल के साथ में बाइंड होता है। पेपेन नाम का एक एंजाइम होता है जो कि किसी भी एंटीबॉडी को दो फैब फ्रेगमेंट इस तरीके से यहाँ से कट करता है जिससे कि एक फ्रेगमेंट ये और एक दूसरा फैब फ्रेगमेंट ये और एक FC फ्रेगमेंट, इस तरीके से टोटल 3 रीजन्स के अंदर फ्रेगमेंटेशन होता है। एक अन्य एंजाइम जिसे पेप्सिन कहते हैं, ये एंटीबॉडी को इस जगह से कट करता है जिससे कि एक फैब फ्रेगमेंट जिसे FAB2 रीजन कहते हैं और एक FC फ्रेगमेंट का निर्माण होता है। आगे देखते हैं, ये हुई हमारी एंटीबॉडी की संरचना। टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। किसी भी एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन को हम 5 प्रकार के भागों में विभाजित करते हैं या 5 डिफरेंट आइसोटाइप्स पाए जाते हैं। दिस क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर H चेन। हैवी चेन्स की संरचना किस प्रकार की है उसके आधार पर इनको इम्यूनोग्लोबुलिन्स को 5 भागों में विभाजित किया जाता है। इनके नाम है IgM, IgA, IgE, IgG और IgD। M, A, E, G एवं D। सबसे पहले देखते हैं हम सबसे बड़ा इम्यूनोग्लोबुलिन जिसे हम IgM कहते हैं। IgM is the first antibody produced in response to a microbial attack by B cell। B सेल की या B कोशिका के द्वारा बनाया जाने वाला ये सबसे पहला एंटीबॉडी होता है जो कि किसी भी माइक्रोबायल अटैक के रिस्पॉन्स में बनाया जाता है। ये सबसे लार्जेस्ट एंटीबॉडी होता है और पेंटामेरिक फॉर्म के अंदर उपस्थित होता है। इट सर्कुलेट्स इन द ब्लड एंड लिम्फ एंड कंस्टिट्यूट 6% ऑफ द टोटल एंटीबॉडी कंटेंट इन द सीरम। सीरम का कुल मिलाकर के 6% भाग जो है वो IgM से बना होता है। ये एग्लूटिनेशन और ऑप्सोनाइजेशन की क्रिया के अंदर इन्वॉल्व होता है। इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ एंटीजेनिक साइट, क्योंकि ये एक पेंटामेरिक प्रोटीन है इसलिए इसके ऊपर एंटीजेनिक साइट्स कई संख्या में एंटीजेनिक साइट्स पाए जाते हैं। सो एंड देयरफॉर इट फैसिलिटेट्स एफिशिएंट एक्टिवेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम, और इम्यून सिस्टम को अच्छे तरीके से एक्टिवेट करता है। इसकी संरचना हम देखते हैं IgM की। ये एक पेंटामेरिक प्रोटीन है जिसे हम IgM कहते हैं, और इसके ऊपर ये जो साइट्स हैं ये एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट साइट्स या पैराटॉप इनको हम कहते हैं, जहाँ पे ये एंटीजन से बाइंड होते हैं। दीज आर द फैब फ्रेगमेंट, सो इट हैज़ मैनी फैब फ्रेगमेंट और ओवर इट। सेकेंड एंटीजन जो आता है हमारा दैट इज IgG। IgG जो है मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन है, प्लाज्मा में पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन है, जो कि 80%
टोटल सीरम के एंटीबॉडी का 80% भाग बनाता है। इट डिटॉक्सिफाई सब्सटेंसेस विच आर हार्मफुल एंड रिकग्नाइज द एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स। हार्मफुल सब्सटेंसेस को डिटॉक्सिफाई करता है आईजीजी, और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को रिकग्नाइज करता है। ये वह इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि माता से फीटस यानी कि भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करता है। इट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। इट इज़ ट्रांसफर्ड टू द प्लेसेंटा थ्रू द फीटस एंड प्रोटेक्ट्स द इन्फेंट अंटिल इट्स बर्थ यानी कि उसके जन्म लेने तक फीटस या भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करता है। आईजीजी जो है वो मुख्यतः 4 क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है। आईजीजी के अंदर पाई जाने वाली जो हैवी चेन होती है उसे हम गामा हैवी चेन कहते हैं। तो आईजीजी जो है बेसिकली 4 भागों में विभाजित किया जाता है, IgG1, G2, G3 एंड G4। इनमें से सिर्फ IG3 और IG4 जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करने की एबिलिटी रखता है। द हैवी चेन ऑफ IgG हैव 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स आर ऑफ द सब क्लास गामा। जैसे कि मैंने बताया, इनकी जो हैवी चेन होती है वो गामा प्रोटीन या गामा चेन से बनी होती है। इट फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस। IgG जो है वो फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस को करने में सहायता प्रदान करता है और डेवलपिंग फीटस को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इसके अतिरिक्त ये टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करता है, पैथोजन से रिलीज होने वाले टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करता है और बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। देन IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन A जो है इसे हम सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। यूजुअली इट इज़ फाउंड इन द लिक्विड सच एज ब्रेस्ट मिल्क, सीरम, सलाइवा, फ्लूइड्स ऑफ द इंटेस्टाइन। जितने भी शरीर के निकलने वाले सिक्रीशन हैं उनके अंदर पाया जाने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन जो है उसे हम IgA कहते हैं। IgA जो है इट इज़ प्रेजेंट इन द ब्रेस्ट मिल्क, और ये ब्रेस्ट मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है और इन्फेंट को किसी भी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल माइक्रोबायल एक्टिविटी से प्रोटेक्ट करता है। ये टोटल एंटीबॉडी का 13% होता है और 2 सब क्लासेस के अंदर डिवाइड किया जा सकता है, IgA1, IgA2। IgA1 जो है वो सिक्रीशन के अंदर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसे स्रावी इम्यूनोग्लोबुलिन या सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। IgA के अंदर जो पाई जाने वाली चेन होती है उसे अल्फा चेन कहा जाता है। इट एग्जिस्ट इन बोथ मोनोमेरिक एज वेल एज डाइमेरिक फॉर्म। ये मोनोमर या डाइमर दोनों के रूप में पाया जाता है। इट प्रोवाइड्स द फर्स्ट लाइन्स ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द पैथोजेंस एंड लिमिट इन्फ्लेमेशन। ये हमारे शरीर को किसी भी माइक्रोबियल एक्टिविटी या किसी भी पैथोजन के प्रवेश करने पर सबसे पहले प्रोटेक्ट करने का काम करता है, इसलिए ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर इसको कंसिडर किया जाता है। इट ऑल्सो एक्टिवेट्स द कॉम्प्लीमेंट पाथवे एंड पार्टिसिपेट इन इम्यून रिस्पॉन्स। कॉम्प्लीमेंट पाथवे को एक्टिवेट करता है और इम्यून रिस्पॉन्स को के अंदर पार्टिसिपेट करता है। IgA की स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इट इज़ प्रेजेंट इधर इन द डायमेरिक फॉर्म और इधर इन द मोनोमेरिक फॉर्म। उनके बीच में एक U ज्वाइनिंग चेन प्रेजेंट होती है और ये एक प्रकार का सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन है। IgD के अंदर पाई जाने वाली चेन जो होती है वो डेल्टा चेन होती है। इट इज़ इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी बाय B सेल। ये B सेल को स्टिमुलेट करके और अन्य एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। ये मोनोमर की तरह प्रेजेंट होता है, इट इज़ प्रेजेंट एज अ मोनोमर, और इसका जो वेट होता है दैट इज़ अराउंड 1,80,000 डाल्टन। इट कंप्राइजेज लेस देन 1% ऑफ द टोटल एंटीबॉडी। सीरम में पाए जाने वाले एंटीबॉडी का मात्र 1% भाग जो होता है वो IgD का होता है। इट एक्ट्स एज अ रिसेप्टर ऑन द B सेल सरफेस एंड पार्टिसिपेट इन B सेल एक्टिवेशन। B सेल के ऊपर एक रिसेप्टर की तरह उपस्थित होता है और B सेल को एक्टिवेट और डिफ्रेंशिएट कराने में मदद करता है। इस प्रकार से अन्य एंटीबॉडी के निर्माण को स्टिमुलेट करता है। IgD की जो संरचना होती है इट इज़ प्रेजेंट एज अ मोनोमर। ये एक मोनोमर के रूप में उपस्थित होता है। IgD के बाद में IgE जो है वो सबसे लीस्ट अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है, दैट इज़ ओनली 0.02% ऑफ द टोटल एंटीबॉडी कंटेंट इन द सीरम। सीरम के टोटल एंटीबॉडी कंटेंट का मात्र 0.02% जो है वो IgE का बना होता है। ये रेस्पिरेटरी लाइनिंग और इंटेस्टिनल ट्रैक्ट
में जितनी भी एलर्जिक रिस्पॉन्स होते हैं उनसे हमारी बॉडी को बचाता है। These are present in the lining of the respiratory intestinal tract and respond to allergic reaction. IgE एलर्जिक रिएक्शन के अंदर महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। दिस इज़ फाउंड एज अ मोनोमर और इसका जो वेट होता है वो लगभग 2 लाख डाल्टन होता है। विभिन्न प्रकार के एंटीबॉडी की संरचना हमने देखी। अब आइए हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ द एंटीबॉडी। एंटीबॉडीज़ की जो मेन फंक्शन है, दे कैन बाइंड टू पैथोजन, पैथोजन से बाइंड कर सकते हैं। दे एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम इन केस ऑफ द बैक्टीरियल पैथोजन, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। दे डायरेक्टली अटैक द वायरल पैथोजन, वायरल पैथोजन्स के ऊपर डायरेक्टली अटैक करते हैं। फेगोसाइटोसिस की क्रिया को बढ़ाते हैं। एंटीबॉडी प्रोवाइड लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन। एंटीबॉडी जो है एक बार शरीर में आक्रमण होने के पश्चात, पैथोजन से आक्रमण होने के पश्चात कुछ स्मृति कोशिकाएं बनाई जाती हैं और मेमोरी सेल्स से बनने वाले एंटीबॉडी जो है वो हमारे शरीर को लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि दूसरी बार या तीसरी बार इन्फेक्शन होने पर भी हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। इट न्यूट्रलाइजेज द बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, बैक्टीरियल टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करते हैं और एंटीजन से बाइंड करके और उनकी एफिशिएंसी को कम करते हैं। दे ऑल्सो एक्ट एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर द म्यूकोसल सरफेस, म्यूकोसल सरफेस के ऊपर ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह वर्क करते हैं, यानी कि सबसे पहले एंटीजन का आक्रमण होने पर हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। दे इंजेस्ट सेल बाय फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस की क्रिया में खुद पार्टिसिपेट करते हैं। द फ्यू एंटीबॉडीज आर बाइंड द एंटीजन्स प्रेजेंट ऑन द पैथोजेंस, कुछ एंटीबॉडी जो हैं वो पैथोजेंस के ऊपर उपस्थित एंटीजन के साथ में बाइंड करते हैं और उस पैथोजन को एग्रीगेट करके और सिक्रीशंस पैथोजेंस को एग्रीगेट करके एक क्लम्पिंग बना लेते हैं और जिसकी वजह से वो सिक्रीशंस में उपस्थित रह जाते हैं और इनको सिक्रीशंस के साथ शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इन एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन या इनका जो मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन होता है वो किस प्रकार से होता है। Whenever an organism's immune system encounters a foreign particle for the first time, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म का इम्यून सिस्टम पहली बार फॉरेन पार्टिकल से अटैक किया जाता है, सबसे पहले मैक्रोफेजेस जो है वो इंटरफेयर करते हैं, उनको कैप्चर करके और फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया को दर्शाते हैं और उसके बाद उनको जो बचे हुए डाइजेस्टिव पार्टिकल्स हैं दे आर ट्रांसफर्ड टू द बी सेल्स। वंस दीज एंटीजन्स आर प्रेजेंटेड टू बी सेल्स और मैक्रोफेजेस जो है इन एंटीजन्स को बी सेल को प्रेजेंट करते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो बी सेल जो है वो नए एंटीबॉडी का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है। हर एक एंटीबॉडी के ऊपर एक यूनिक पैराटॉप उपस्थित होता है और पैराटॉप वो साइट है जो कि एंटीजन के ऊपर उपस्थित एपिटॉप या एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट के साथ में जाकर के बंधता है या बाइंडिंग शो करता है। ईच लिम्फोसाइट ऑफ बी सेल जनरेट अ यूनिक एंटीबॉडी अगेंस्ट यूनिक एपिटॉप। हर एक बी लिम्फोसाइट जो है वो एक विशिष्ट प्रकार के एंटीबॉडी का निर्माण करती है जो कि एक विशिष्ट एपिटॉप के साथ में जाकर के बाइंड करेगा। इस क्रिया को हम एनकोडिंग कहते हैं और उसके पश्चात ये एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी जो है उनको रिलीज़ कर दिया जाता है विच आर स्पेसिफिक टू पैथोजेंस। दिस इज अचीव्ड ईदर बाय द डायरेक्ट अटैक ऑफ द एंटीबॉडी ऑन पैथोजेंस or by binding of the pathogen's surface and sending the signals to the rest of the immune system। या तो डायरेक्टली एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है या फिर पैथोजन के साथ में बाइंडिंग करके और जो सिग्नल्स होते हैं उनको इम्यून सिस्टम की अन्य कोशिकाओं तक भेजा जाता है और इसके पश्चात ये सेल जो है मेमोरी सेल्स बनाती हैं, यानी कि बी कोशिकाएँ, प्लाज्मा कोशिका, मेमोरी कोशिका बनाती हैं और ये मेमोरी कोशिकाएँ जो है हमारे शरीर में हमेशा के लिए रहती है और रेडी टू अटैक होती है, यानी कि जब भी हमारे शरीर के अंदर दोबारा से आक्रमण होता है उसी प्रकार के पैथोजन से हमारा शरीर जो है वो तुरंत रेस्पॉन्ड करता है। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में क्या अंतर है वो देखते हैं। एंटीजन जो है दीज आर द मॉलिक्यूल इंटरेक्ट विद एंटीबॉडीज और बाय टी सेल रिसेप्टर व्हेन कॉम्प्लेक्स विथ मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। एंटीजन जो है वो एंटीबॉडीज़ के साथ में रिएक्ट करने वाले मॉलिक्यूल्स हैं या फिर टी सेल रिसेप्टर के साथ में मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के साथ में मिलकर के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं।
एंटीबॉडी जो है वो प्लाज्मा सेल बी कोशिकाओं की प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा बनाए जाते हैं दैट रिएक्ट्स बाय एंटीजन हु इन्वॉक देयर प्रोडक्शन। ऐसे एंटीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं जिन्होंने कि एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित किया है। इंक्लूड्स कंपोनेंट ऑफ द वायरल प्रोटीन, सेल वॉल्स, कैप्सूल एंड अदर माइक्रोब्स। कोई भी फॉरेन पार्टिकल जैसे कि जिसके अंदर वायरल प्रोटीन हो, सेल वॉल या कैप्सूल या अदर माइक्रोब्स हों, वायरस के डिफरेंट कंपोनेंट्स हों, उन्हें हम एंटीजन कहते हैं। जबकि एंटीबॉडी जो है ये 4 पॉलीपेप्टाइड से मिलकर के बनने वाले प्रोटीन होते हैं जिनमें से 2 लाइट चेन होती है और 2 हैवी चेन होती है एंड फॉर्मिंग अ वाई शेप, एक वाई की आकृति बना करके पाए जाते हैं। These are the protein but can also be nucleic acid, carbohydrates and lipids। एंटीजन जो है वो प्रोटीन के अतिरिक्त न्यूक्लिक एसिड भी हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं और लिपिड भी हो सकते हैं। एंटीबॉडी जो है दे आर बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर विच आर मेड अप बाय कार्बोहाइड्रेट्स एंड अमीनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड से मिलकर के बनने वाले ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। दीज आर हाईली कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। एंटीजन जो है उनकी स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स और कंपोजिशन जो है वो बहुत ही जटिल होती है, जबकि एंटीबॉडी जो है वो सिंपलर होते हैं। इट कॉजेज डिजीजेज एंड एलर्जिक रिएक्शन वेरस एंटीबॉडी जो है दे प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। एक पैथोजन के ऊपर हैज़ मैनी एपिटॉप्स। कोई भी पैथोजन जो है उसके ऊपर बहुत सारे एपिटॉप्स हो सकते हैं, लेकिन एक विशेष प्रकार के एपिटॉप के लिए एंटीबॉडी के ऊपर एक विशेष प्रकार का पैराटॉप पाया जाता है और एक एंटीबॉडी के ऊपर 2 आइडेंटिकल पैराटॉप्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एपिटॉप से इंटरैक्ट करते हैं। ये हमारा एंटीबॉडी की संरचना यहाँ पे समाप्त होती है। थैंक यू।